हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एसएन स्पेशलिटी फिल्म लिमिटेड के बारे में। और ये कंपनी अपना एक आईपीओ लेकर के आ रही है। तो क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या ये एक लॉस मेकिंग सिस्टम है? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में, जिसका नाम है आईपीओ जी। और आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कंपनी के बारे में, मतलब जानने की कोशिश करेंगे कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है, कंपनी का काम क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो क्या है। फिर जानने की कोशिश करेंगे आईपीओ के बारे में, यानी आईपीओ का ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट क्या है, इसमें अब आप कितना लॉट अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद कंपनी इस आईपीओ के थ्रू कितना अमाउंट इकट्ठा करना चाहती है और उस अमाउंट से उसका ऑब्जेक्टिव क्या है उसका यूज़ करने का। फिर इसके बाद हम इस कंपनी का नब्ज़ पकड़ने की कोशिश करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, जिसके हमें पता चलेगा कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है या लॉस मेकिंग कंपनी है। फिर इस कंपनी का कंपैरिजन हम दूसरे कंपनियों से करेंगे जिसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो सेम रहेगा। इससे हमें पता चलेगा कि कंपनी जिस प्राइस बैंड से आईपीओ लेके आ रही है वो प्राइस बैंड सस्ता है कि महंगा है। फिर उसके बाद फाइनली मेरा कंक्लूज़न कि इसमें मैं अप्लाई करूँगा कि नहीं करूँगा, और इसमें आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा कि आप भी इसमें क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे बढ़कर, और वेलकम करते हैं वाहन जंजियान जी का। और ये एक चीफ मिनिस्टर ऑफिसर है ग्रीनविच वेल्थ कंपनी के। इनका कहना है कि इफ़ यू कैन गेट आईपीओ, यदि आपको आईपीओ मिलता है तो आपको वो आईपीओ खरीदना ही नहीं चाहिए। ओनली बाय आईपीओस यू कांट गेट इट, आपको तभी आईपीओ बाय करना चाहिए जब आपको मिलने के चांस बहुत कम हो, क्योंकि इसमें डिमांड बहुत कम रहता है और इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है कि आपको आईपीओ मिलने के बाद आपको प्रॉफिट होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए इनका कहना है कि इफ़ यू कैन गेट आईपीओ डोंट बाय इट, ओनली बाय आईपीओस यू कांट गेट इट। तो कैसा लगा ये छोटा सा क्विट्स जो आपको मोटिवेट करता हो, तो इसी पे एक लाइक कर दीजिए वीडियो को। और चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो एसएन स्पेशलिटी फिल्म लिमिटेड कंपनी है, इसका एक्चुअली कंपनी किस इंडस्ट्री से है, कंपनी का प्रोडक्ट्स क्या है, कंपनी एक्चुअली काम किस तरीके से करते हैं, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। It is incorporated in 2002. SN Specialty Film Limited manufactures and exports specialized plastic products in the home improvement and home furnishing industry to multinational modern trade retailers such as IKEA, Walmart, Kmart, Bed Bath and Beyond, Rusen, Kohli's, Colgate। एक्चुअली ये 2002 में कंपनी अपने आप को इस्टेब्लिश की थी और इसका मेनली काम होता है प्लास्टिक से रिलेटेड जो भी सामान होते हैं जो होम इम्प्रूवमेंट में यूज़ होता है, होम फर्निशिंग इंडस्ट्री के लिए यूज़ होता है, उससे रिलेटेड ये कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है। और इतना ही नहीं, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स ये अपने रिटेलर्स कंपनियों को भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि आइकिया के जो भी ब्रांड बेचती है तो कंपनी इसी कंपनी से मैन्युफैक्चर कराती है, फिर ये आइकिया अपने ब्रांड के नाम से वो सब प्रोडक्ट्स बेचती है। द कंपनी प्रोडक्ट लिस्ट इंक्लूड बाथ एरिया, कंपनी का जो प्रोडक्ट लिस्ट अभी वो देखेंगे हम, तो वो बाथ एरिया से रिलेटेड जो भी सामान है वो बनाती है। आर्टिफिशियल प्लांट एंड फ्लावर्स, मतलब जो प्लास्टिक के फ्लावर्स होते हैं, आर्टिफिशियल फूल होते हैं, वो बनाने का काम करती है कंपनी। किचन एंड डाइनिंग स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन, फिटनेस लाइफस्टाइल एंड आउटडोर यूटिलिटी प्रोडक्ट्स एंड कस्टमाइज प्रोडक्ट्स विच इंक्लूड प्लास्टिक्स, फिल्म्स, स्पा सप्लायर्स, बेबी शावर कैप्स, ग्रीन हाउस गटर सीट्स etc। तो ये सब सारे सामानों का कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। द कंपनी मार्केट्स एंड सेल्स इट इज़ प्रोडक्ट्स प्रेडोमिनेटली अंडर द 3 ब्रांड्स, मतलब कंपनी 3 ब्रांड्स के अंडर अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है। तो उसमें 3 ब्रांड कौन से, एक डारा पेरी है फॉर सावर से रिलेटेड जो भी है वो उसके लिए होता है। फिर दूसरा है रनर फॉर सेल्फ लाइनर, जो सेल्फ लाइनर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है उसके लिए कंपनी रनर ब्रांड से सेल करती है। एंड पापेरी फॉर आर्टिफिशियल प्लांट्स एंड प्लेसमेंट, तो जो प्लास्टिक के पौधे होते हैं उस प्रोडक्ट्स को कंपनी पापेरी ब्रांड के नाम से बेचती है। तो थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं कंपनी के बारे में। So they have a diversified customer base and spread across various industries including but not limited to home furnishing, home decor, departmental storage, discount retailers, hypermarkets, hardwares and home improvement offices, suppliers stores, agricultural and medical industry and international importers and wholesale distributor। कंपनी का जो पोर्टफोलियो है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, वो खाली प्लास्टिक से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर और बेचती ही नहीं है, और भी इसके काम है जैसे कि होम डेकोर हो गया, डिपार्टमेंट स्टोर हो गया, डिस्काउंट रिटेलर्स हो गए, हाइपर मार्केट्स हो गए, हार्डवेयर से रिलेटेड काम करती है, होम इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड काम करती है, ऑफिस सप्लाईज स्टोर्स,
एग्रीकल्चर्स एंड मेडिकल इंडस्ट्री से भी ये कंपनी काम करती है। अब देखते हैं कि कंपनी का किन किन देशों में वर्चस्व है। तो कंपनी सप्लाइज इट इज़ प्रोडक्ट्स टू 24 कंट्रीज़, मतलब पूरे वर्ल्ड में कंपनी 24 कंट्री में अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है। और इसके लिए इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस भी का अवार्ड मिल चुका है। और जो आइकिया कंपनी है जो इसके प्रोडक्ट्स को अपने ब्रांड के अंडर बेचती है, उसने एसएन स्पेशलिटी फिल्म लिमिटेड को ट्वाइस इन द ईयर बेस्ट सप्लायर का अवार्ड दिया है। मतलब कंपनी एक टाइम पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स इस कंपनी को प्रोवाइड करती है। तो कंपनी का काम काफ़ी बढ़िया है और कंपनी का पोर्टफोलियो भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। और डे टू डे लाइफ में हम जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, कंपनी उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। तो कंपनी का मतलब फ्यूचरिस्टिक काफ़ी बढ़िया है। तो अब कंपनी के बारे में हम जान लिए, अब आइए जानते हैं आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ की बात करें तो कंपनी इस आईपीओ को एनएससी और बीएससी दोनों जगह लिस्ट करने का प्लान कर रही है। यदि आप इसमें एक लॉट बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1200 शेयर बाय करने होंगे। इसके ओपनिंग डेट की बात करें तो कंपनी ये आईपीओ 23 जून 2023 को ओपन होगा और 27 जून 2023 को क्लोज हो जाएगा। और इसके प्राइस बैंड की बात करें तो कंपनी ने इसका प्राइस बैंड रखा है 101 रुपये से लेकर के 160 रुपये पर शेयर। इसके टोटल इशू साइज की बात करें तो कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 66 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहती है। तो ऐसे में कंपनी का काम देख लिया आपने, कंपनी का आईपीओ का डिटेल देख लिया। तो अगर आपको अच्छा लगे तो अभी कभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जब ये कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 6600 करोड़ रुपए इकट्ठा करेगी तो उस पैसे का कंपनी करेगी क्या। क्योंकि जो इन्वेस्टर होते हैं उनका मेन पर्पस तो प्रॉफिट होता है। तो कंपनी का विज़न क्या है उस पैसे को लेकर के जब कोई इन्वेस्टर समझेगा तब जाके आप एक कॉन्फिडेंट आएगा एक इन्वेस्टर के मन में कि हाँ ये कंपनी मुझे प्रॉफिट दे सकती है। तो कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 6600 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहती है, जिसमें वो अपना रीपेमेंट करेगी, जो भी उसका बोरोइंग है उसको पेमेंट करेगी। काफ़ी अच्छा विज़न है। फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, उसका जो भी वर्किंग कैपिटल है उसके लिए यूज़ करेगी। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, मतलब उससे रिलेटेड जो भी काम है उसके लिए कंपनी यूज़ करे। तो ऑब्जेक्टिव भी काफ़ी बढ़िया है। कंपनी अपना बोरोइंग कम करना चाहती है और एक फ्यूचरिस्टिक के लिए इसे यूज़ करेगी। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव कि कंपनी इस आईपीओ के थ्रू कितना पैसा इकट्ठा करना चाहती है और कितना काम करेगी इस आईपीओ के थ्रू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इस कंपनी का नब्ज़ पकड़ते हैं। तो नब्ज़ पकड़ने के लिए हम कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। अब जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि कंपनी का ये जो स्टेटमेंट है लगभग 3 साल का है, 2021 से लेकर के 2023 तक। इसके एसेट की बात करें तो एसेट 10,000 से स्टार्ट हुआ था, 10,000 पे आज के करंट डेट पर उतने पे ही अटका हुआ है। यानी 10,000 से 11 से घट करके 10, यानी इसके जो एसेट में फ्लक्चुएशन हो रहा है, ना डिक्रीजिंग मोड पे है ना इंक्रीजिंग मोड पे है, एक फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 9,680 से लेकर के 12,048 तक पहुंच गया है। यानी 3 साल में इसका रेवेन्यू एक इंक्रीजिंग मोड पे है, यानी बढ़ रहा है। इसके प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 913 से लेकर के 1,337 रुपये बढ़ के हो गए हैं, यानी प्रॉफिट भी इंक्रीजिंग मोड पर है। इसके बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के पास अभी 657 करोड़ का लोन है कंपनी के ऊपर। लेकिन वहीं दूसरी साइड इसके पास रिजर्व कैश जो सरप्लस है वो 6,961 रुपये, यानी कंपनी के पास लोन है 651-57 रुपये का और उसके बाद एक्स्ट्रा कैश पड़ा है 6,961 करोड़ रुपये का। तो यानी यहाँ पर बोरोइंग कंपनी के पास है ही नहीं। तो कंपनी के पास कैश काफ़ी बढ़िया है, कंपनी का प्रॉफिट भी काफ़ी बढ़िया दिख रहा है और इंक्रीजिंग मोड पे है और रेवेन्यू भी इंक्रीजिंग मोड पे है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इस कंपनी का नब्ज़ ये कहता है कि सब प्रॉपर है और एक हेल्दी स्टेटमेंट है किसी भी कंपनी का। तो ये हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अब कहते हैं पीयर कंपैरिजन। तो पीयर कंपैरिजन में हम जिस कंपनी का आईपीओ आता है उस कंपनी का कंपैरिजन दूसरे कंपनी से करते हैं जिसका पोर्टफोलियो, जिसका वर्किंग कैपिटल, जिसका वर्किंग पैटर्न सेम होता है इस कंपनी के। तो आईपीओ किस कंपनी का आ रहा है? एसएन स्पेशलिटी फिल्म लिमिटेड का। और हम कंपैरिजन किससे करेंगे? शैली इंजीनियरिंग लिमिटेड से और सुप्रीम इंडस्ट्री लिमिटेड से। और ये दोनों कंपनी सेम काम करती है, प्लास्टिक से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इसका फेस वैल्यू का वैल्यूएशन की बात की जाए तो अर्निंग पर रेशियो
एसएन स्पेशलिटी फिल्म लिमिटेड का है 4.31, लेकिन सैली इंजीनियरिंग का लिमिटेड का है 2.23 रुपीज़ एंड सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का है 39 रुपीज़। तो ऐसे में एसएन स्पेशलिटी फिल्म लिमिटेड, क्या ये सस्ता है? देखिए, अर्निंग पर रेशियो काफ़ी कम है कंपेयर टू दिस टू कंपनीज़। और रेवेन्यू की बात की जाए तो एसएन स्पेशलिटी फिल्म लिमिटेड का रेवेन्यू काफ़ी हाई है और अर्निंग पर रेशियो भी उतना हाई होना चाहिए। जैसे सैली इंजीनियरिंग का 23 रुपये है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का 39 रुपीज़ है। तो पीई रेशियो की बात करें तो 68 रुपीज़, 61 रुपीज़, और अभी एसएन लिमिटेड का भी डिसाइड नहीं हुआ है। तो ऐसे में डिसीजन ले पाना कि ये सस्ता है कि महंगा है, अभी हम आने वाले दिनों में उसको छोड़ते हैं। लेकिन ओवरऑल अभी तक हम जो भी देखते आ रहे हैं, कंपनी का वर्किंग पैटर्न, कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी का ऑब्जेक्टिव, काफ़ी सब 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 बढ़िया है। तो अब फाइनली मेरा खुद का कंक्लूज़न कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा कि नहीं करूँगा, और आप इसमें क्या करेंगे। शुड यू इन्वेस्ट इन एसएन स्पेशलिटी फिल्म लिमिटेड? देखिए, कंपनी काफ़ी बढ़िया है, मैन्युफैक्चरर कंपनी है। कंपनी एक रिनोल्ड मल्टीनेशनल मॉडल का काम करती है, यानी इंडिया में तो सामान बेचती है, साथ में बाहर देश के 24 कंट्री में भी ये अपना सामान डिलीवर करती है। तो कंपनी का वर्किंग कैपिटल काफ़ी ज़्यादा है, वर्किंग एक्सपांशन काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में, और जो इसकी जो प्रोडक्ट्स है डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले हैं, यानी कभी इसका डिमांड ख़त्म होगा ही नहीं। और जब ये अपना एक्सपांशन के मोड पे है तो उसमें भी प्रॉफिट होने के, ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ऐसे में मैं इसमें अभी अप्लाई तो करूँगा, लेकिन एक शॉर्ट टर्म्स के लिए, यानी अप्लाई करूँगा। अगर मुझे ये आईपीओ मिल गया तो मैं इसमें लिस्टिंग गेन का लेके एग्जिट हो जाऊँगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसके प्राइस को और कम होने का वेट करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कंपनी का प्राइस अभी मेरे हिसाब से थोड़ा हाई है। तो लिस्टिंग तो काफ़ी अच्छा मिल सकता है मेरे हिसाब से। बाकी आपका क्या है, आप बताइए। अभी आपने सारा चीज़ देख ही लिया है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो अभी इसमें आपका डिसीजन काफ़ी मायने रखता है। तो आप अपना डिसीजन अपने रिस्क पे लीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंटरेस्टिंग इन्वेस्टर जी आईपीओ, जिसमें हमारा एक सेशन है आईपीओ जी, जिसमें हम आईपीओ से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। और दिस इज़ नॉट अ इन्वेस्टमेंट एडवाइस। इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। Read all the related documents carefully before investing. Past performance is not a indicative for the future return. So this ये लाइन आप हमेशा याद रखिए।